11 मई को शादी के बाद पति राजा रघुवंशी पत्नी सोनम के साथ 20 मई को इंदौर से हनीमून मनाने के लिए निकलते हैं। पति पत्नी इंदौर से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे। इसके बाद मां कामाख्या का दर्शन करने के बाद 23 मई को मेघालय के शिलोंग चले गए। इस दौरान राजा और सोनम की लगातार अपने परिवार से बातचीत होती रही, लेकिन 23 मई की रात और 24 मई को जब परिजनों ने राजा और सोनम को फोन लगाया तो दोनों के नंबर लगातार बंद आ रहे थे। जब कई प्रयास के बाद दोनों के बीच संपर्क नहीं हो पाया तो राजा और सोनम के परिवार के लोग शिलोंग पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद उनकी तलाश शुरू की गई। हालांकि इसके बाद 2 जून को राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई में मिला। इस बीच वो स्कूटी भी मिली है जिस स्कूटी से राजा और सोनम घूमने निकले थे। फिलहाल मैं मौजूद हूँ सोहरा रिम में। यही वो जगह है जहाँ पे राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जो है उनका जो स्कूटी है यहाँ पे अबंडेंट रखा गया था। यहाँ पे उनका स्कूटी जो है, जो ब्लैक कलर का स्कूटी है, वो स्कूटी यहाँ पे पाया गया था। और लगातार अगर हम बात करें सोहरा रिम, यही वो जगह है और यहाँ के आसपास में एक कैफ़े है और कैफ़े के पास में ही उनका स्कूटी जो है अबंडेंट मिला था। हम लगातार आसपास के जगह को हम दिखाने की कोशिश करें। ये एक छोटी सी गांव है और बीच में से जैसे रास्ता जा रहा है, रास्ता कनेक्ट हो रहा है और इसी के आसपास में एक कैफ़े है। उस कैफ़े के पास में जो अबंडेंट स्कूटी है, वो स्कूटी राजा रघुवंशी की स्कूटी यहाँ पे पाया गया था। जिस जगह राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ है, वहां जब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पहुंची तो देखिए वहां क्या दिखा। फिलहाल मैं मौजूद हूँ रियल अर्लियंग पार्किंग लॉट में, जिसके सामने से राजा का जो डेड बॉडी है वो रिकवर करा गया था। और ये देखिए आप मेरे पीछे, यहाँ पे इस साइड पे अगर धूप है और लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो कैसे घनी फॉग है। और ये जो टेरेन है, इस टेरेन के बीच में से राजा का जो डिकम्पोज्ड बॉडी है वो यहाँ से बरामद किया गया था। लगातार प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार काम कर रहे हैं और जुड़े हुए। मैं थोड़ा आगे जाने की कोशिश करूंगी कि कैसे, कहाँ से ये घटना घटी है। जहाँ पे वो लोग गए थे लिविंग रूट विलेज जो नोंगरियाट में है, नोंगरियाट से कैसे राजा का डेड बॉडी यहाँ तक पहुँचा है। जैसे कि आपको मैंने बोला है, देखिए वेदर, इस साइड में धूप है, इस साइड में लगातार इतने फॉग है। और ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप बोल सकते हो मेघालय की, कि मेघालय का जो टेम्परेचर है, मेघालय का जो वेदर है, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। और इसी के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो काम करे, इसमें काफ़ी दिक्कत भी आ रहा है उनके पास, उनके साथ से। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, यही वो जगह है। ये जैसे कि हमने प्रशासन के साथ, और मैं थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करूँगी और आगे जाऊँगी। मैं अपने वीडियो को बोलूँगी कि वो थोड़ा फोकस करते हुए आते रहे। और ये जो प्लम ट्री आप देख पा रहे हो, ये एक प्लम काइंड ऑफ ट्री दिख रहा है। एग्जैक्टली क्या ट्री है पता नहीं चल रहा है। वो प्लम ट्री के नीचे में ही, उसी के सीधी नीचे में ही जो राजा का जो डिकम्पोज्ड बॉडी है वो बरामद किया गया था। और देखिए, जैसे कि हम लोगों ने लोगों से, स्थानीय लोगों से बात की, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि ये जो पार्किंग लॉट है, नॉर्मल टाइम पे भी लोग आने में थोड़ा डरते हैं, लेकिन ये एक ऐसी पार्किंग लॉट है जहाँ पे जो आसपास के जो 3 गांव है, उसके आपस के जो झगड़े हैं, उसी के चलते ये गांव का जो पार्किंग लॉट है ये बंद था। इसी जगह के आसपास से जो राजा का डेड बॉडी है ये मिला गया है। इसी के पास से, ये आप देख पा रहे हो, ये जो गहरी खाई है, और एक नहीं, 2 नहीं, इसी के साथ साथ तीन खाई है इसी के आसपास में। 3 खाइयों के बीच में से ये डिकम्पोज्ड बॉडी, राजा का जो डेड बॉडी है, ये मिला गया है। और मैं आपको और एक बात मैं आपको उस मद्देनजर रखना चाहूँगी इसी के साथ साथ। जैसे राजा की अगर हम बात करें, राजा का वेट था लगभग 60, उसका जो हाइट था लगभग 5'7" था। और उसी के हिसाब से अगर बॉडी वेट की अगर बात करें 70 to 75 पुलिस के हिसाब से। लेकिन अगर कोई मर जाता है तो उसका जो बॉडी वेट है और बढ़ जाता है। तो राजा को इस जगह तक लाना, और उसी के साथ साथ इतनी ऊंची जगह से एक डेडी बॉडी को, जहां तक राजा की अगर बात करें लगभग अगर उसकी 5'6" to 5'7" अगर हाइट होगी, लगभग 70 से 75 उसका वेट होगा। उसी के साथ साथ मरने के बाद वेट और बढ़ जाता है। कैसे ये पॉसिबल होगा, एक पर्सन इस राजा की जो डेड बॉडी है यहाँ पे उसको डंप कर दे। लेकिन जो मुद्दे की बात है, जिस वे से इसको किया गया है, लगता नहीं है कि एक पर्सन का इन्वॉल्वमेंट इसमें है। लग रहा है कि इसमें आसपास में और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। हम और आगे जाने की कोशिश करेंगे और
लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाते आ रहे हैं कि कहाँ पे राजा का डेड बॉडी मिला है और क्या स्थिति है यहाँ पे। और हम आपसे एक और बात फोकस करने के लिए कहेंगे कि इस जगह पे जब भी आप कहीं पे भी ट्रैवल करो, जब भी आप कहीं नई जगह पे जाओ, लगातार आप अपना गाइड फॉलो करने की कोशिश करो। अकेले जाने में थोड़ा रिस्क है। और ये राइट साइड में मैं विजय को बोलूँगी, ये वाला जो पर्टिकुलर प्लांट आप देख रहे हो, ये जो ट्री आप देख रहे हो, इसी के पास में से राजा का जो डेड बॉडी है वो बरामद हुआ है। लगातार हम आपको दिखाते आ रहे हैं, यही वो जगह है एग्जैक्टली जैसे हम बोलते हैं वेशेडोंग के पास में कहाँ पे, आर्लियंग पार्किंग लॉट के पास में, आर्लियंग पार्किंग लॉट के पास के इधर से ये डेड बॉडी मिला है। फिलहाल हम अपने दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं, वेशेडोंग के पास में यही वो पार्किंग लॉट एरिया है। और उसी के साथ साथ और सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव टाइम्स नाउ नवभारत सिर्फ आपको दिखा रहा है, यही वो पेड़ है जो प्लम की तरह आपको एक पेड़ दिख रहा है, यही वो पेड़ है वेशेडोंग के पास में, आर्लियंग पार्किंग लॉट में, रियल आर्लियंग पार्किंग लॉट के पास में से यही वो प्लांट है जो एरिका पाम काइंड ऑफ दिख रहा है। इसी पेड़ के नीचे से, इसके नीचे की जो खाई है, इसी के नीचे से राजा का जो डेड बॉडी है वो रिकवर किया गया है। लगातार हम आपके साथ है और आपको दिखा रहे हैं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा लगातार। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, वे अगर हम लिविंग रूट की बात करें, उसका डायरेक्शन अलग है। अगर लिविंग रूट में राजा गए थे उसके पत्नी के साथ, तो यहाँ पे उनका डेड बॉडी कैसे मिला, ये बहुत ही क्लियर बात है कि इनका मर्डर हुआ। और एसपी से भी हमारी बात हुई है, एसपी ने लगातार ये कहा है कि ये मर्डर है। और उनके पास में से एक शार्प वेपन मिला है, जो वेपन यहाँ की जो ट्राइब्स है, यहाँ की जो लोकल ट्राइब्स है, उस ट्राइब में इनको दाव कहा जाता है। सोनम रघुवंशी के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। मेघालय पुलिस और एनडीआरएफ की टीम सोनम की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ वेशेडोंग के आसपास के एरिया में, और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लगातार जो सर्च ऑपरेशन है सोनम रघुवंशी के लिए लगातार जारी है। और मैं विजय को थोड़ा फोकस करने के लिए बोलूँगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो लगातार उसमें काम चल रहा है, लगातार एनडीआरएफ के जो बंदे हैं उसमें सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। और सिर्फ जो मिसिंग सोनम है उसके जांच पड़ताल में नहीं, उसी के साथ साथ अगर कुछ सामान मिल जाए तो क्लू मिल सकता है, उसी को ढूंढने के लिए भी ये जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के साथ जो सर्च टीम चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये सर्च ऑपरेशन आप देख पा रहे हो। और लगातार मैं अपने वीजे को बोलूंगी थोड़ा इधर से अगर फोकस करके इधर पे अगर आ सके, हम लगातार उनके पास में जाने की कोशिश करेंगे। और हम आपको ये बता दें, ये जो टीम है, ये जो सर्च ऑपरेशन के आज की जो स्पेसिफिक जो ये टीम है, मैं अपने वीजे को बोलूंगी थोड़ा फोकस करके आराम से देख के आए, क्योंकि ये जगह काफी सही नहीं है। आप देख पा रहे हो उबड़ खाबड़ रास्ता है, और इसमें से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ अपना जो जांच है वो चला रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, और लगातार हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ का टीम है, एनडीआरएफ से 17 लोग और एसडीआरएफ से 13 लोग जो है, ये इस सर्च ऑपरेशन का हिस्सा है। देख के आइएगा विजय, मैं विजय को थोड़ा बोलूंगी कि थोड़ा देख के आने के लिए, क्योंकि ये जो रास्ता है काफी यहाँ पे थोड़ा फोकस करने के लिए बोलूंगी कि टेरेंस जो है काफी देखिए आप, टेरेंस इतना आसान नहीं है यहाँ पे आने जाने का रास्ता जो है बहुत खराब है यहाँ पे। विजय को मैं बोलूंगी थोड़ा फोकस करके देख के आने के लिए, आराम से सावधानी बरत के आने के लिए। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि कैसे सर्च ऑपरेशन चल रहा है रघुवंशी के लिए, सोनम रघुवंशी के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार चले आ रहे हैं। और ये जो पुलिस का, मेघालय पुलिस की अगर बात करें, मेघालय पुलिस का 30 लोगों का मेंबर जो है इसमें जुड़ा हुआ है ये सर्च ऑपरेशन में। और ना ही सिर्फ इनका जो सोनम जो मिसिंग है उसके लिए नहीं, लगातार सोनम का अगर कुछ सामान मिल जाए, इस मर्डर के चलते हुए कुछ अगर करी मिल जाए, इसके लिए भी ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप टेरेंस देख पा रहे हो, काफी सुनसान इलाका है और काफी घनी ये टेरेंस है। और फिलहाल हम मौजूद है वेशेडोंग जो वाटरफॉल्स है, वो वाटरफॉल्स के पास के इलाकों में हम मौजूद है। और सुबह हम लोगों ने आपको दिखाया है कि वर्किंग अलॉट जो एरिया है, पार्किंग अलॉट के एरिया के आसपास में कैसे ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। और ये सेकेंड हाफ का
सर्च ऑपरेशन है सेकेंड हाफ में लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ काम करे, पुलिस प्रशासन भी इसमें काम कर रहे हैं। 30 लोगों की पुलिस पर्सनल जो इसमें काम कर रहे हैं लगातार सोनम को ढूंढने में लगा हुआ है।